अच्छा ये बच्चों, हमने दो इक्वेशन बनाई थी, वो सारी इक्वेशन आपको याद है? अच्छा जी बच्चों, अब हमने पढ़नी है जी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। क्या आपके पास मेरी बुक है? ओके, उसमें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन है वो जरा निकाल लें। चैप्टर नंबर 13, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन होगी, वो जरा निकाल लें। यार शहजाद, शहजाद, एक मिनट बच्चों। टाइम ही आपका था। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। अच्छा बच्चों बताओ जरा, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है जी 499। पहली प्रॉपर्टी जरा पढ़े, क्या लिखी हुई है? वेरी गुड। अच्छा बच्चों देखो, ये दो लाइन थी हमारे पास। एक लाइन थी y ऑन x, ये याद है आपको? ये लाइन नंबर 1 है। और एक लाइन थी x ऑन y, ये लाइन नंबर 2 है। ये दोनों लाइनें याद है? ये एक ही डाटा से हमने दोनों लाइनें बनाई थी। इन दोनों लाइनों को बच्चों अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, इन दोनों लाइनों को मैं बच्चों अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, ये दो रिग्रेशन लाइन है, इनको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं बच्चों, तो ये एक पॉइंट पे कट करती हैं। उस पॉइंट पे x की वैल्यू होती है x बार और y की वैल्यू होती है y बार। क्या ये बात समझ आती है? स्क्रीन सबकी ब्लर है? क्या सबकी स्क्रीन ब्लर है? तो बच्चा आजकल थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। एक तो ये है कि फिर वीडियो ना आए, सिर्फ स्क्रीन आए, वो साफ आएगी। उस तरह कर लूं?
हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन भी सही नजर आ रही है? ओके बच्चों, अब पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखें जरा। पहली प्रॉपर्टी है जी, टू रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स बार कॉमा वाई बार। ये देखो बच्चों, दो रिग्रेशन लाइन थी हमारे पास, ये दो रिग्रेशन लाइन थी। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं बच्चों, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो x बार होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो y बार होगी। क्या ये बात समझ आती है आपको? ये देखो, ऊपर वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4.61 प्लस 12.5x। ठीक हो गया? क्या उस इक्वेशन को बच्चों गौर से देखो, क्या इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पे आपको याद हो, कैलकुलेटर पे हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते थे। कैलकुलेटर पे इक्वेशन को पुट करने का फार्मूला याद है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ओके, तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू -4.61, क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं? और जो दूसरी इक्वेशन है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अच्छा बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को अब मैंने कैलकुलेटर में पुट करना है। इन दोनों के इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करना, जरा देखो। ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है आपको? मॉड का बटन, फिर 5 प्रेस करना है, इक्वेशन का बटन, फिर 1 प्रेस करना है। मॉड 5 1, याद आ रहा है कुछ कुछ? ABC। अब मैंने बच्चों 12.5 पुट करना है कैलकुलेटर पे। 12.5, फिर y की जगह पे -1 पुट करना है, -1, फिर c की जगह पे 4.61। ठीक हो गया? फिर दूसरी क्वेश्चन है, x के साथ 1 है, 0.047115। फिर c की वैल्यू 2.4779। ये बात समझ आ रही बच्चों? फाद लतीफ, हमजा मीर, एहतशाम मियां। ओके, फिर मैं इक्वल प्रेस करूंगा। x की वैल्यू आ रही है 5.499, x की वैल्यू आ रही है 5.499।
मतलब राउंड ऑफ कर लूं तो 5.5 आती है। तो फिर चलना सी। और y की वैल्यू इक्वल प्रेस करेंगे, y की वैल्यू आती है 64.13, 64.135 या 64.14। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ये x की वैल्यू 5.5 और y की वैल्यू 64.14, ये बेसिकली क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या ये बात समझ आती है? अब ये जो x की वैल्यू है 5.5, ये जरा चेक करें ये क्या चीज है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि जरा आप मुझे x का मीन लेके हाँ जी बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा बच्चों, सुमेशन एक्स हमने फाइंड किया था, इन सारी वैल्यूज को जमा किया था, 38.5 आया था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मीन निकालें जरा, समेशन एक्स ओवर एन करें तो 38.5 डिवाइडेड बाय 7 करें, 7 बच्चे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 38.5 डिवाइडेड बाय 5 करें बच्चे, क्या आंसर आता है? 5.5। तो बच्चों देखो जरा, इसको हमने किया है साइमल्टेनियस सॉल्व किया दो रिग्रेशन इक्वेशन को, तो तब भी आंसर 5.5 ही आता है। ऐसे ही है। अब समेशन y आता था 449। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मीन निकालें तो 449 डिवाइडेड बाय 7, आंसर क्या आता है? हमजा अमीर, रिग्रेशन लाइन y कैप होती है बेटा, y माइनस y कैप नहीं होती। तो 449 डिवाइडेड बाय 7, 64.14। तो 64.14 बच्चों, हमने कैलकुलेटर से निकाला था, उसका भी आंसर 64.14 ही आया था। ऐसी है, ये देख लो अप्रोक्सीमेटली। बच्चों तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई है? पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो बच्चों, रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स बार कॉमा वाई बार। रिग्रेशन लाइन और किसी लाइन को कट करे या ना करे, और किसी डॉट के बीच में से गुजरे या ना गुजरे, इस जरा गौर से देख लो। एक्चुअल वैल्यूज ऊपर नीचे थी, लेकिन एक डॉट एक वैल्यू ऐसी है जिसको हमेशा रिग्रेशन लाइन क्रॉस करेगी, और वो एक्स बार और वाई बार है। एक्स बार की वैल्यू है फिर 5.5 और वाई बार की वैल्यू है 64.14।
ये कैसे पता चलेगा बच्चों? ये ऐसे पता चलेगा, आपके पास रिग्रेशन लाइन है, ये लाइन है रिग्रेशन लाइन, 4 y इज इक्वल टू -6 4.61 प्लस 12.5x। बच्चों मैं x की जगह 5.5 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या निकलती है? अगर मैं इस x की जगह पे 5.5 पुट कर दूं तो y कैप की वैल्यू निकालें, क्या आती है? ये 64.14। तो बच्चों जो 64.14 y कैप की वैल्यू है वही बार की वैल्यू है। तो बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई हैं? अच्छा जी बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों y माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ाई थी आपको। चौथी प्रॉपर्टी मीन की तरह, सुमेशन y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। ये चौथी प्रॉपर्टी मीन की तरह। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने मीन में पढ़ी हुई हैं, तो सेम टू सेम वो प्रॉपर्टी रिग्रेशन पे भी अप्लाई होती है। फिर बच्चों रिग्रेशन की वेरिएंस का फार्मूला ये है n-2 और स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये है। और अगली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये बातें सारी याद रखनी बच्चों, ये पेपर में आनी है, ये चीजें पेपर में टेस्ट होनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। क्या ये सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई है? ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, अब रिग्रेशन में आपको जो सवाल आना है ना फाइनल में, वो जरा देख लेगा। चुप करके भाई।
बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 150 नजर आ रहा है आपको? ये आपको पेपर में फाइनल जून की अटेम्प्ट में पेपर में सवाल आना है, ये याद रखना। वन 151 152 ये सवाल आ रहे हैं। अच्छा जी 150 वाला सवाल करते हैं जरा। अच्छा बच्चों वो आपको टाउन देगा सवाल में, जिस तरह से यहाँ पे टाउन दिए हुए हैं BCDEGJKPT, ये टाउन है। एक टाउन नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा जी अब हर टाउन में पुलिस है और 7 नंबर ऑफ क्राइम है। बच्चों मुझे ये बताओ पुलिस और नंबर ऑफ क्राइम में से कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा? बच्चों पुलिस इंडिपेंडेंट होगी, क्राइम डिपेंडेंट होंगे। पुलिस इंडिपेंडेंट, क्राइम डिपेंडेंट। पुलिस ज्यादा होगी तो क्राइम कम होंगे, ये बात समझ आती है? बोलो बोलो बोलो। हमजा, सहर, उमर मुनव्वर। ओके अब बच्चों सवाल में उसने आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी बना के दी हुई है, द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x फॉर द अबव डाटा। उसने आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी बना के दी हुई है। अब वो आपसे पूछ ये रहा है यूजिंग द अबव रिग्रेशन इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो कहता है बताओ किस टाउन की पुलिस दूसरे टाउन से एफिशिएंट है, ये आपने ढूंढना है। सवाल समझ आ रहा है? अच्छा बच्चों अब जरा देखो इस सवाल को हमने करना कैसे है। अब पहले टाउन देखो, बी टाउन, इसमें पुलिस कितनी है और क्राइम कितने हैं? बी टाउन में पुलिस है 140, क्राइम कितने हैं 95। रिग्रेशन इक्वेशन क्या है जी? ये पुलिस इंडिपेंडेंट है, क्राइम डिपेंडेंट है। अच्छा बच्चों अब सोच समझ के जवाब दो, क्या ये जो पुलिस है ये एक्चुअल है 140? क्या ये जो क्राइम है ये एक्चुअल है 95? ओके बच्चों अब ये एक्स की वैल्यू, ये पुलिस की वैल्यू अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो मेरे पास एस्टिमेटेड क्राइम कितने आएंगे?
101.25। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ, हम ये कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड क्राइम होने चाहिए थे 101, एक्चुअल हो रहे हैं 95, तो क्या एक्चुअल क्राइम कम हो रहे हैं? तो अगर बच्चों एक्चुअल क्राइम कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है पुलिस एफिशिएंट है। अब बच्चों हमें निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालनी है हमने। एफिशिएंसी निकालेंगे डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी बच्चों, मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6.25 का 6.25 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू है 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो बच्चों मुझे बताओ 6.57 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6.91% एफिशिएंट है पुलिस। 5 6.9 6.25 डिवाइडेड बाय 95 6.57, चलो 6.58% एफिशिएंट है। क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है आपको? ओके जी, अब आगे देखते हैं बच्चों। क्या सी टाउन, अब सी टाउन की बारी है। सी टाउन की बारी है। सी टाउन में पुलिस है 130 और क्राइम्स हैं 110। तो मुझे बताओ एस्टिमेटेड क्राइम कितने होंगे? शाबाश शाबाश शाबाश। वन जीरो थ्री पॉइंट टू फाइव 103.25। अब मुझे ये बताओ बच्चों, कितने परसेंट एफिशिएंट है सी टाउन की पुलिस? क्या आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं बच्चों? सिक्स 6.13%, वेरी गुड।
बच्चों मुझे ये बताओ, बी टाउन की पुलिस ज्यादा एफिशिएंट है कि सी टाउन की? बी टाउन या सी टाउन? तो बच्चों ए ऑप्शन समझ आ रही है आपको? पुलिस ऑफ बी टाउन इज मोर एफिशिएंट देन पुलिस ऑफ सी टाउन। इस तरह से आपको पेपर में सवाल आना है, हो सकता है आपको यही सवाल आए। फिर ये सवाल है अगला, फिर ये सवाल है, कर लोगे? ओके बच्चों, ये जरा 158 क्वेश्चन ट्राई करो, क्या ये 158 क्वेश्चन हो जाएगा? ए की वैल्यू दे दी उसने, बी की वैल्यू दे दिया, इक्वेशन पूछ रहा है। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 159 क्वेश्चन करें, 59, अच्छा जी ठीक हो गया। 159 समझ आ गया जी। 160 देख लें। क्वेश्चन नंबर 160 आपको 2 मार्क्स का आएगा। वन सिक्सटी समझ आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 160। ओके बच्चों, ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आपने याद करनी है, ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आपने याद करनी है। मेरी बुक के सवाल जो है वो कंप्लीट करने हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन। कल संडे है, कल आपकी क्लास होगी बच्चों, छुट्टी नहीं है, आप लोगों की कल क्लास होगी। इसमें
चैप्टर में ये कोरिलेशन रहता है, कोरिलेशन। नहीं, कल सुबह जल्दी क्लास होगी। नहीं नहीं, सिर्फ मेरी कल सिर्फ क्यूएम की क्लास होगी, ओनली क्यूएम, ओनली क्यूएम की क्लास होगी बच्चों। कल सुबह तकरीबन कोई 10 बजे कर लें, 10 से 12। हाँ जी हसन मियाँ, क्लास से पहले पहले जितना मर्जी सो लेना है। आप 5 बजे भी सोए तो 5 से लेकर 10 तक 5 घंटे बहुत होते हैं। ठीक हो गई। तो कल बच्चों 10 से 12 क्लास होगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करना, फिर उसके बाद जोर की नमाज पढ़नी है। बच्चों अभी मैं इसलिए आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप ऑलरेडी सुबह से क्लासेस पढ़ रहे होते हो। कल संडे, कल आप फ्रेश होंगे, कल पूरा टॉपिक उड़ा देंगे हम। ठीक है जी बच्चों। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।